हेलो फ्रेंड्स, आज के इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लास में हम लोग यूनिट 2 में जो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लास स्टार्ट हुई थी तो उसका जो सेकंड लेक्चर है मैंने उसमें आपको बताया था कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में किसको कहते हैं। देखिए, सब स्ट्रक्चर आपका वो पार्ट हो गया जो आपका ग्राउंड के नीचे का पार्ट है, मतलब जो भी आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कीजिएगा उसका जो भी फाउंडेशन है वो कहाँ होता है, ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, तो उसका क्या क्या आपका प्रिपेयरिंग है और फिर साइट क्लियरेंस क्या क्या है, उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले कौन कौन सा स्टेप चूज करना है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या आपका उसका रिक्वायरमेंट हो साइट पे, तो ये सब देखेंगे आज के इस लेक्चर में। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइट का क्लियरेंस। ठीक है, मान लीजिए कोई भी आपका साइट है, जैसे कि आपका ये आपका एक साइट है, वहाँ पे यहाँ पे अगर कोई भी पेड़ लगे हुए हैं तो आपको घर बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको काट के हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेकंड है आपका कि मान लीजिए कोई भी आपका यहाँ पे प्लॉट है ज़मीन का, उसमें क्या है आपका बड़ा सा स्टोन है यहाँ पे। ठीक है, जो काफ़ी बिग है, उसके ऊपर तो आप घर नहीं बना दीजिएगा, इसको भी काट के हटाइएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे आपको जैसे कि कोई प्लॉट है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे कोई वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो आपका आस पड़ोस का लोग हैं वहाँ पे कूड़ा कचरा को जाकर डंप करते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको कि साइट क्लियरेंस में जाके, मतलब जो भी आपका प्लॉट है उसको क्या करना पड़ेगा, जो टॉप मोस्ट सॉइल है आपका, उसके लेयर को, ऊपर का टॉप लेयर को हटाकर उसको कहीं और फेंकना पड़ेगा, और जो नया मिट्टी है, जो फ्रेश मिट्टी है, उसको लाके आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप अपना घर का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपका साइट क्लियरेंस में, मतलब आपका जो भी साइट हो किसी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे ना हो। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लॉट है आपका। ठीक है, प्लॉट के अगल बगल पूरा घर बना हुआ है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, इधर भी घर है, मतलब आपका चारों तरफ से कहीं भी रास्ता नहीं है जो कि आपका जहाँ पे घर बन रहा है वहाँ पे आपका मटेरियल को लाकर पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, या फिर आपका जहाँ पे ऐसा जगह आप कहीं, या फिर कहीं जहाँ पे साइट पे काम करवा रहे हैं वहाँ पे रोड का सुविधा नहीं है, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप जो भी प्लॉट कर रहे हैं उसके वहाँ पे आप अप्रोच रोड बनाइएगा, मतलब टेम्प्रोरी रोड बनाइएगा, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लाने के लिए और यहाँ पे स्टोर करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कि जो हैवी लोडेड ट्रक हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, या फिर ये जो ट्रैक्टर है आपका बिल्डिंग मटेरियल को सप्लाई करने में, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट व्हीकल है। ठीक है, तो आपको उसको अप्रोच रोड बना के द्वारा अपना कंस्ट्रक्शन साइट पे ले जाना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको साइट क्लियरेंस में करना है। ठीक है, नहीं, देखिए अपना आप कैसे कैसे आपका प्रिपेयरिंग ऑफ लॉग आउट जॉब लेआउट करना है आपको। देखिए, मान लीजिए आपका कोई साइट का आपका प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ठीक है, तो उसके बगल में इतना स्पेस होना चाहिए आपका कि आप वहाँ पे अपना एक ऑफिस बना सकें। देखे होंगे आप लोग कहीं पे भी कि जहाँ पे साइट का काम चल रहा है ना, वहाँ पे क्या देखे होंगे कि वहाँ पे एक करकट का या फिर टेम्पोरी आपका स्ट्रक्चर बना होगा, रूम बना होगा ऑफिस टाइप से, जहाँ पे सिविल इंजीनियर बैठते हैं। ठीक है, और वो आपका एक टाइप से ऑफिस होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑफिस के बाद आपको एक स्टोर रूम बनाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आप सारे जो आपका इक्विपमेंट्स वगैरह है, जो भी आपका कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है या फिर इक्विपमेंट है, उसको आप स्टोर करके रख सकें। ठीक है, ये आपका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या फिर आपका ये कोई प्लॉट है, ठीक है, उसके बगल में आपको एक बड़ा सा गोडाउन बनाना पड़ेगा जो कि आपका सीमेंट को स्टोर कर सके। ठीक है, जानते हैं कि आपका सीमेंट काफ़ी उसको स्टोर करने के लिए आपको इंडोर रूम की आवश्यकता है, आप उसको खुले में स्टोर नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको एक गोडाउन का के लिए स्पेस होना चाहिए उस जगह पे जहाँ पे भी आपका बिग स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात आती है, एक और बात आती है आपका मेन पॉइंट है, जैसे कि आपका कोई एक कंस्ट्रक्शन साइट है, तो मान लीजिए यहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं ना,
जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं आपका, तो मान लीजिए किसी तरह से वो मतलब उनके ऊपर कोई भी मटेरियल गिर जा रहा है, मान लीजिए पैर पे कोई एक ब्रिक गिर गया या फिर कोई भी इक्विपमेंट गिर गया, तो उसका जो फर्स्ट ऐड होता है, ठीक है, मतलब इसको कि हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं, उसकी फैसिलिटी आपको साइट पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा काम आपका सिविल इंजीनियर होने के नाते आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो लेबर है, जो मैन पावर वहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं, उसको आपको बेटर ट्रीटमेंट देना है, जो कि आपका अच्छे तरीके से उस साइट का कंस्ट्रक्शन काम करवा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे कि आपका जो ये सारा का सारा जॉब लेआउट है, ये किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई साइट है आपका, ठीक है, जो कि आपका जो सिटी है, ठीक है, सिटी है उससे वो 50 किलोमीटर दूर है मान लीजिए, ठीक है, मतलब आपका जो शहर है, शहर से कोई भी आपका साइट है वो 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे आपका इमरजेंसी में कोई भी तो चीज़ अवेलेबल जल्दी नहीं हो पाएगा, तो आपको पहले से वो सारी चीज़ें स्टोर करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आपका स्टोर रूम में हो गया, गोडाउन हो गया, इक्विपमेंट्स वगैरह हो गया, या फिर हेल्थ का ट्रीटमेंट हो गया, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया, मैन पावर हो गया, वाटर का सप्लाई हो गया, ये सारे के सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा कब होता है जब आपका कोई भी शहर से आपका जो कि लोकेशन काफ़ी दूर पे आपका साइट है, ठीक है, या फिर आपका किस टाइप का मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इस पर भी डिपेंड करता है, या फिर नेचर ऑफ टाइप ऑफ वर्क भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब वहाँ पे सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, मैन पावर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो सब के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है, कितना को रिलेशन बेटर क्वालिटी में एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, अब देखिए, आप कोई भी जॉब लेआउट कीजिएगा, जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है का आपका साइट है, वहाँ पे मान लीजिए आपको यहाँ पे आपको कॉलम प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए जो फाउंडेशन दीजिएगा, तो फाउंडेशन का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन आपको 2 मेथड से करना है। सबसे पहले आपको सेंटर लाइन मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर आप फेस लाइन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप फेस लाइन मेथड या फिर आपको सेंटर लाइन मेथड के द्वारा आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए बेसिकली जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये आपका जो ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये सारे के सारे आपका क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, इसके ऊपर आपको लैंड के ऊपर फाउंडेशन बनाना है, और ये देख रहे हैं आपका जो बगल में दिख रहा है आपको, ये जो शख्स दिख रहा है, ये आपका सारा का सारा टेम्प्रोरी पिलर बोलिए या फिर टेम्प्रोरी कोई ब्लॉक बोलिए, जिसके थ्रू आपको रेफरेंस लेके आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन और पोजीशन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 2 मेथड है, आप दोनों मेथड से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखिए देखिए हम लोग करते क्या हैं, देखिए सबसे पहले आपको ये प्लॉट दिख रहा है, ये प्लॉट में आपको ये मार्किंग दिख रहा है। ठीक है, तो इसका बेसिकली मीनिंग क्या है कि आपका जो डिज़ाइन है, आपका जो उस प्लॉट के लिए, आपका जो घर का नक्शा है उस प्लॉट के लिए, उसमें आपको वहाँ पे पोजीशन दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपका फाउंडेशन होगा, तो उसको मैप के द्वारा आपको ग्राउंड पे उस पोजीशन को फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करने के साथ साथ आपको जितना डायमेंशन का दिया हुआ है, मान लीजिए 2 फीट बाई 2 फीट का आपका कोई आपका कॉलम है, 2 फीट बाई 2 फीट का आपका कोई कॉलम है, उसको आपको उसका जो मार्किंग पोजीशन है आपको ग्राउंड पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए आप लोग को ये जो रोप दिख रहा है, ठीक है, इस रोप को हम लोग स्टेज जो आपका पूरा लैंड बाउंड्री है, जैसे कि आप लोग देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई लैंड बाउंड्री है, ये आपका कोई लैंड बाउंड्री है। ठीक है, तो लैंड बाउंड्री का जो हम लोग फाउंडेशन करेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जगह जगह पे एक रेफरेंस टेम्प्रोरी ब्लॉक प्रोवाइड कर देंगे, जो कि क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर को का एग्जैक्ट पोजीशन के लिए बताने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है,
ये देखिए, ये जो आप पिक्चर में देखे थे, जो ब्लैक डॉट था आपका बेसिकली वो फाउंडेशन था, ठीक है। और जो उसके ब्लैक डॉट के बाहर जो आपका स्ट्रक्चर था वो क्या था, टेम्प्रोरी पिलर बोलिए या फिर टेम्प्रोरी ब्लॉक बोल सकते हैं, जिसको रेफरेंस की मदद से हम लोग सेंटर लाइन मेथड से एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये जो ब्लॉक है आपका, यही टेम्प्रोरी ब्लॉक है, ठीक है। और सेंटर लाइन और फेस लाइन मेथड क्या कहता है, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन मेथड देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर लाइन मेथड, ये आपको फेस दिख रहा है। फेस से अगर हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लेते हैं ना, तो ये आपका फेस लाइन मेथड हो गया, ठीक है। या फिर आप इसका सेंटर पॉइंट से कोई मेथड लेते हैं, ठीक है, सेंटर पॉइंट से ब्लॉक का, तो क्या हो जाएगा यहाँ तक आपका, ये क्या हो गया आपका सेंटर लाइन मेथड हो गया। मतलब आपका साइट पे आप डिपेंड, ये आप चॉइस करते हैं कि कौन सा मेथड से यूज़ करके आप, जैसे कि जो भी आप टेम्प्रोरी कॉलम या टेम्प्रोरी पिलर को एस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो वहाँ का फेस से या फिर उसका टेम्प्रोरी जो पिलर है उसका सेंटर से अपना आप, आपका जो फाउंडेशन का जो सेंटर पॉइंट है उसको आप मैच करके अपना स्ट्रक्चर को सही तरीके से खड़े कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ग्राउंड पे आपको जो पॉइंट है, मार्किंग दिख रहा है, ये बेसिकली ज़मीन के ऊपर का फाउंडेशन है, ठीक है। आपको इतना का मिट्टी का एक्सकेवेट करना है, उसके अंदर आपका फाउंडेशन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका जो अपना आप लोगों ने इसके पहले मार्किंग पोजीशन देखा था, उसी का ये ज़मीन के अंदर का एक्सकेवेट है, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ज़मीन पे, इसका जो मार्किंग पोजीशन है, ये कैसे लिए हम लोग, ये जो ब्लॉक हम लोग प्रोवाइड किए थे बाउंड्री लाइन पे, उसके द्वारा जो रोप लगाकर हम लोग उसको सेंटर लाइन लिए हैं, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे उसका मार्किंग पोजीशन को दिखाए हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक आप लोग जानते होंगे इंस्ट्रूमेंट प्लम बॉब, ठीक है, प्लम बॉब, इसको हिंदी में साहुल कहते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये साहुल के जो रोप लगा होता है, इसको यहाँ पे फिक्स करके इसको हम लोग इसको हैंगिंग करवाते हैं, ठीक है, हैंगिंग करवाते हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि आपको यहाँ पे जो टॉप पॉइंट है उसका एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। मान लीजिए, देखिए इससे थोड़ी सिंपल एग्जांपल देखिए आप लोग, देखिए जैसे कि मान लीजिए 4 फीट बाई 4 फीट का कोई कॉलम है मेरे पास, ठीक है, हमको जो कि बनाना है, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम लोग कि 2 फीट इधर और 2 फीट इधर, बीच में सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है। इसी सेंटर पॉइंट को हम लोग ग्राउंड पे एस्टेब्लिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्लम बॉब, ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ की ये पिक्चर में भी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपका करेक्ट पोजीशन है आपका, जैसे कि हम लोग, मैंने बताया था आपका 2 फीट इधर 2 फीट इधर, ठीक है। अब बीच में जो है आपका जो वहाँ पे रोप का इंटरसेक्शन हो रहा था, तो ये आपका इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए आपका वर्टिकली स्ट्रेट है, आपका जो मिड दोनों का ओवर हैंगिंग, इसको ओवर हैंगिंग पोजिशन कहते हैं, ठीक है। ये आपका दोनों साइड से ओवर हैंग है, ठीक है। ये देखिए आपका स्ट्रेट कितना कॉलम खड़ा है, जो कि हम लोग सेंटर लाइन मेथड से मिला के खड़े किए हैं, ठीक है। ये देखिए आपका सारा का सारा स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि कुछ कुछ आपका प्रिकॉशन है साइट पे, जो कि आपको प्रिकॉशन लेने हैं, मतलब सेफ्टी आपको बरतने हैं। जैसे कि आपका जो भी आप डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, मान लीजिए सेंटर लाइन का, ये आपका टेम्प्रोरी ब्लॉक देखे थे आप, जिसको कि हम लोग बाउंड्री लाइन पे प्लेस किए थे सेंटर लाइन के लिए, मान लीजिए आपका ये फाउंडेशन है, ठीक है। तो आप जो इसका मेजरमेंट कीजिएगा, उसके लिए जो आप टेप यूज कीजिएगा, तो आपका टेप जो होगा करेक्ट मेजरमेंट का होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी श्रिंकेज या उसमें क्रैक वैक नहीं होना चाहिए, ऐसे सारे सारे एलिमेंट आपको देखने हैं। फिर देखते हैं कि आप लोग जो उसको लेवल करने के लिए जो यूज कीजिएगा ज़मीन को, वो आपका
डम्पी लेवल या फिर मैक्यून लेवल से आप उसको लेवल कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए सबसे पहली बात, मेन इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग जो मार्किंग कीजिएगा ना फेस लाइन मेथड या सेंटर लाइन मेथड से, तो उसका आपको करेक्ट पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, आप उसको करेक्ट पोजीशन दिखाइए, तभी आपका जो लेबर जो आपके अंदर काम कर रहा है वो क्या करेगा, एग्जैक्ट पोजीशन में उसको खड़े करेगा। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा था प्लम बॉब, उसको हम लोग जो टॉप मोस्ट ज़मीन के ऊपर का जो हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट था दो रोप का, ठीक है, उसका जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम लोग कहाँ दिखाए थे, जहाँ पे हमको फाउंडेशन करना है, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन पता होना चाहिए। ठीक है, प्लम बॉब की हेल्प से। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा आपका जॉब लेआउट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।